अक्सर लोग स्ट्रेस में रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि वो स्ट्रेस में है, लेकिन आस पड़ोस वालों को जरूर समझ में आता है कि ये इंसान स्ट्रेस में है। पहली बात तो जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उनकी नींद सबसे पहले खराब होती है, उनको लेटने के बाद नींद नहीं आती। दूसरी चीज, उनका चाय कॉफी के बिना दिन नहीं चलता। सुबह उनको बेड टी चाहिए या डार्क कॉफी चाहिए। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि स्ट्रेस है, इसको कैसे कम करें, तो डॉक्टर सीधा सीधा दवाइयाँ लगा देते हैं और उसमें नींद की दवाई सबसे पहले लगाई जाती है ताकि अगर इंसान सोएगा तो उसका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। मगर उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। नींद की गोली एक नशा है, कोई भी डिप्रेशन की गोली एक नशा है, वो आपको वेजिटेबल स्टेट की तरफ लेके जा रही है। तो नशा खाने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। करंट लाइफस्टाइल आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि हर वक्त जान हलक में है। सच में कोई ना कोई बैड न्यूज, कोई ना कोई बुरी खबर, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है और वो 24 घंटे अपडेशन में है। 8 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम करती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंद्र सेन जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी थैंक यू। रविंद्र जी, अक्सर लोग स्ट्रेस में रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि वो स्ट्रेस में है, लेकिन आस पड़ोस वालों को जरूर समझ में आता है कि ये इंसान स्ट्रेस में है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जा सकता है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है स्ट्रेस फ्री रहने का? या अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत सारी दवाइयां दे देते हैं और खास तौर से नींद की दवाइयां ज्यादा दे देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका अल्टरनेट हमें क्या मिल सकता है? तो आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले कि जो स्ट्रेस में होता है उसके साथ में बिहेव कैसा करना चाहिए, या कैसे पहचाने कि स्ट्रेस लेवल कितना है, कैसे स्ट्रेस हो रहा है, उसको कितना स्ट्रेस हो रहा है। पहली बात तो जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उनकी नींद सबसे पहले खराब होती है, उनको लेटने के बाद नींद नहीं आती। दूसरी चीज, उनका चाय कॉफी के बिना दिन नहीं चलता। सुबह उनको बेड टी चाहिए या डार्क कॉफी चाहिए। तीसरी चीज, हम बोलते हैं वो लाइव वायर्स होते हैं, जैसे कि स्पार्क हो रहा होता ना, वो वैसे बिहेव करते हैं, बहुत इंपल्सिव, बहुत जल्दी गुस्सा। कुछ और साइंस हैं, इनको स्टिमुलेंट्स की जरूरत पड़ती है। स्टिमुलेंट्स जैसे मैं बोलता हूं जो कैफीन वाले ड्रिंक्स, और उल्टी तरफ इनको सेडेटिव्स की जरूरत पड़ती है। शराब का सेवन करना पड़ता है वरना नींद नहीं आती। एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स लेनी पड़ती हैं, शांत नहीं होते। तो इनका लेवल बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसे पहुंच जाता है, ये इनसोम्निया के शिकार हो जाते हैं और ये सोशली लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाते, तो अपने आप को तभी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि इनको लोगों पे गुस्सा आ जाता है, या ये बहुत जल्दी भड़क पड़ते हैं, या ये टोटल चुप कर जाते हैं। तो ये एक 0 से लेके हाई एंड के स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। ज्यादा सिम्टम्स बढ़ जाएं, इनके जो ओवरवेट होने लग जाता है। स्ट्रेस में क्या होता है, ब्रेन में 2 हार्मोन है, सेरोटोनिन और डोपामिन, वो बनने बंद हो जाते हैं। आप देखिएगा एक लड़की को पीरियड्स में जब स्ट्रेस आता है उसका डार्क चॉकलेट खाने का दिल करता है, क्योंकि स्ट्रेस में जो ब्रेन में हार्मोन बनने थे वो बन नहीं पाए, और उसको रिलैक्स क्या करते हैं, डार्क चॉकलेट क्या बनाता है, सेरोटोनिन और डोपामिन बनाने में मदद करता है, उसको रिलैक्स फील होता है। सेम कई लोग चीनी के साथ करते हैं, या कुछ लोगों को बोला जाता है ये बिंज ईटिंग स्ट्रेस ईटिंग है। क्यों? खाने से भी कई लोगों को ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको अच्छा फील होता है, मगर नुकसान क्या है, बार बार खाना पड़ेगा, वेट गेन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके 2 भाग हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। एक को सिस्टम को ऑन सिस्टम बोलते हैं, एक को ऑफ सिस्टम बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में, आप भागे, आपकी बॉडी को कुछ हार्मोन्स की जरूरत पड़ी भागने के लिए, ऑन सिस्टम ने आप पे काम किया। बट ऑन सिस्टम के बाद आपकी बॉडी को रिलैक्स होने की जरूरत है, जो सांस फूल गई है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसको डाउन करने की। तो ऑफ सिस्टम काम शुरू करता है, इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो 2 सिस्टम है, पहला जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फाइट और फ्लाइट मतलब या भागो
या बचने के लिए भागो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिलैक्स करने के लिए। ये दो सिस्टम्स पूरी बॉडी के स्ट्रेस को नियंत्रण करते हैं। मगर जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहा हो लाइफ में, वो हमेशा ऑन फेस में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, रात को सो रहे हैं, हल्का सा खड़का, ये बिल्कुल सतर्क, दरवाजा बंद करा के पै गए, याद नहीं मैंने दरवाजा बंद किया था कि नहीं, अब ये बात दिमाग में फंस गई, पूरा घर खोल के दोबारा दरवाजा चेक करके आएंगे बंद किया था कि नहीं, फिर आके सोएंगे। किसी ने थोड़ी सी बात लगा के कह दी, 5 दिन उसके बारे में मुझे क्या बोलना चाहिए था, मैंने ऐसी बात क्यों सुन ली, मुझे इसकी हैंडलिंग क्या करनी पड़ेगी। ये बातों को लेट गो नहीं कर सकते। इनका ऑन सिस्टम इनको हमेशा फाइट और फ्लाइट में रखता है। जितने लोगों को सेक्सुअल वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी वजह से हैं। वो फ्लाइट और फाइट या जिसको ऑन सतर्क मोड में फंस गए हैं। डाइजेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, रिलैक्सेशन ऑफ सिस्टम है। अगर देखें जेनेटिकली, जो सन का मोशन है, हम 7 बजे सुबह हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है कोर्टिसोल, हमें पूरे दिन की लड़ाई के लिए तैयार करती है। वो ऑन हार्मोन है, ऑन करता है। अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं और आपका ये सिस्टम ठीक है, आप बिल्कुल 7 से लेके 8 बजे तक एक्टिवेटेड, 8 बजे के बाद आप ऑफ मोड में। कोई दवा की जरूरत नहीं, नींद अच्छी आएगी, सिरहाने पे सिर रखते ही नींद आ जाएगी, और सुबह कोई चाय के बिना आप बिल्कुल ओके हैं। बट करंट लाइफस्टाइल आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि हर वक्त जान हलक में है। सच में कोई ना कोई बैड न्यूज, कोई ना कोई बुरी खबर, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, और वो 24 घंटे अपडेशन में है। वो क्या करता है, आपके ऑन सिस्टम को बिना बात से सुपर मोड में चला जाता है। तो वो ऑन सिस्टम खराब हो गया, ऑफ सिस्टम चलता नहीं। तो क्या जरूरत पड़ी, एंटी डिप्रेसेंट्स, अल्कोहल, नींद की गोली। जिनका ऑन सिस्टम खराब हो जाता है, उनको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, स्टिमुलेंट्स, कॉफी, चाय, जो कैफीन वाले ड्रिंक्स, या उनको अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, उनको कोर्टिजोन या प्रेडोजोन, जो कि एड्रिनल हार्मोन्स हैं, स्टीरॉइड्स, वो देने पड़ते हैं। जिस भी केस का सोल्यूशन स्टीरॉइड है, जैसे कि दमा, समझिए उनका ऑन सिस्टम खराब हो चुका है। तो उनके ऑन सिस्टम को वापस ठंडा करने के लिए क्या चाहिए उनको, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल नहीं बन रहा तो बॉडी को एक्सटर्नली हार्मोन दिया जाता है। तो बात यह है, हमारे सिस्टम दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए। ऑन सिस्टम सही जगह पे ऑन करे, उसके बाद ऑफ सिस्टम बढ़ी हुई चीजों को लोकल या लेवल पे बिल्कुल संतुलन में ले आए। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप 30 सेकंड रनिंग कीजिएगा, जैसे 100% इसको बोलते हैं स्पीड वाली स्प्रिंटिंग, जैसे भी हो जाए। 30 सेकंड के बाद आपने नोटिस करना है आपको कितनी देर लगी सांस को वापस नॉर्मल आने में। अगर आपको 30 सेकंड लग गए, ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपका ऑफ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। मगर आमतौर लोगों को 1.5 से 2 मिनट लग रहे हैं आजकल। 2 मिनट उनको सिर्फ वापस ब्रेथ नॉर्मल करने में। जिन लोगों को चढ़ाई चढ़ते हुए पैरों में या जांघों में हैवीपन या सांस फूल जाती है, उनका ऑन ऑफ सिस्टम दोनों ही मेस्ड अप है, ठीक नहीं है, खराब है। जी, मतलब कि स्ट्रेस भी इसी वजह से होता है। जी, बेसिकली देखिए स्ट्रेस क्या है। मुझे आपने खबर दी जो कि मेरे लिए बुरी खबर थी। मेरी बॉडी में साथ के साथ धड़कन तेज हो जाएगी वो खबर सुनते ही। ये बॉडी का एक स्ट्रेस मैकेनिज्म है। मगर साथ के साथ एक सिस्टम और चलता है जो मुझे दोबारा काम करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो सिस्टम ठीक नहीं है तो स्ट्रेस आया गया नहीं, एक और स्ट्रेस आया गया नहीं। तो जैसे हमने क्या किया, प्रेशर कुकर के नीचे गैस चला दी मगर सीटी के ऊपर ईंट रख दी, वो बढ़ता 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 कुकर फट जाएगा। ये सिंपल सी एक नॉर्मल एग्जांपल है आजकल के लाइफस्टाइल की। जी, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि स्ट्रेस है, इसको कैसे कम करें, तो डॉक्टर सीधा सीधा दवाइयां लगा देते हैं, और उसमें नींद की दवाई सबसे पहले लगाई जाती है ताकि अगर इंसान सोएगा तो उसका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। मगर उससे भी काफी लोगों को फायदा नहीं मिलता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, इसका अल्टरनेट क्या है, वो आप हमें बताएं। जी, जी, मैं नशा सोचता हूं। नींद की गोली एक नशा है, कोई भी डिप्रेशन की गोली एक नशा है, वो आपको वेजिटेबल स्टेट की तरफ लेके जा रही है। तो नशा खाने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देखिए एक बात पूछता हूं, एक ड्राइवर रोड पे गाड़ी चला रहा है, उसको रोड पे गाड़ी चलाने का स्ट्रेस है, मैं उसको नशा देके गाड़ी चलवाऊंगा तो उसके चांसेस बचने के ज्यादा हैं कि कम हैं? लाइफ एक गाड़ी चलाने के लायक है।
आपको जितनी नॉलेज है उतनी अच्छी गाड़ी चला पा रहे हैं, मगर नशा लेके गाड़ी चलाना इज डेंजरस। पहली चीज जो कि सबसे दुनिया का फ्री इलाज है नशे का, लंबी वॉक। अगर आप दुनिया के किसी भी बेस्ट आर्टिस्ट की बुक पढ़ेंगे, उन्होंने एक चैप्टर वॉक पे दिया होगा। वॉक इंस्पिरेशंस लेके आता है और स्ट्रेस को खत्म करता है। इसका एग्जांपल देता हूं। लड़ाई आपकी आपके डैडी से सुबह हुई थी, इस वक्त शाम हो गई है, तो वो टाइम कहां पे है, कितने घंटे पुराना स्ट्रेस है, मगर आपको अभी भी फील हो रहा है। जब आप सैर करने जाते हैं, आप अपने प्रेजेंट टाइम में जहां आप इस वक्त हैं वहां वापस आ जाते हैं। तो स्ट्रेस कभी भी यहां पे नहीं होता। 99% स्ट्रेस पास्ट में है। उसने मुझे ऐसे बोला था, वहां ऐसा हो गया, उसने मुझे अच्छा नहीं बोला, सब कुछ पास्ट में है। तो अगर हम अंदर सोचने जगेंगे तो स्ट्रेस बढ़ा लेंगे। तो पहला सोल्यूशन वॉक। दूसरी चीज, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो कि अडेप्टोजन कैटेगरी में डाली जाती हैं। अब अडेप्टोजन क्या है? ये हमारी बॉडी को संतुलन में वापस लेके आती हैं। बढ़ी हुई चीज को कम करते हैं, कम हुई चीज को बढ़ा देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो दवा है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा है, बढ़ाने की नहीं है, बढ़ाने की अलग है। मगर अडेप्टोजन ऐसी चीज है, चाहे ब्लड प्रेशर कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों में हेल्प करेगा। चाहे ब्लड शुगर ज्यादा हो या कम हो, दोनों में मदद करेगा। और यहां पे हिंदुस्तान के पास एक वरदान है, अश्वगंधा। ये एक प्लांट है जिसकी जड़, जिसकी स्मेल अश्वगंधा, अश्व मीन्स घोड़ा, गंधा मीन्स उसकी स्मेल, उसके जैसी स्मेल थी, तो उसका नाम रखा गया अश्वगंधा। ये दुनिया की सबसे ऊपर की टॉप कैटेगरी की एक अडेप्टोजन है। ये करता क्या है? ये दोबारा हमारे जो ऑन ऑफ सिस्टम है उसको नियंत्रण में बैलेंस में लाता है। अगर ऑन ज्यादा ऑन है तो उसको ठीक करेगा, अगर ऑफ ज्यादा ऑफ है या चल ही नहीं रहा उसको ठीक करेगा। ऐसे ही 8 ऐसे अडेप्टोजेंस या 8 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम करती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। उनके नाम है अश्वगंधा, ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंख पुष्पी, लेमन बाम टी, कोंच बीज, वलेरियन रूट, जटामानसी। ये 8 ऐसे अडेप्टोजेंस हैं जो मिलके काम करते हैं आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की जगह पे ऑर्गेनिक या बोलिए आयुर्वेदिक सोल्यूशन है। साथ में 4 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी है, जब हम प्रोटीन खाते हैं उसको तोड़ के उसको अमीनो एसिड्स की मालाओं में बनाती है। 4 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, गाबा, टॉरिन और थायानिन। ये चारों हमें रिलैक्स करवाते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट में। तो मैं इस चीज को बोलता हूं स्ट्रेस बस्टर। तो ये बेसिकली स्ट्रेस को बस्ट कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर आप सिंपल अश्वगंधा भी शुरू कर देना, वो भी आपके लिए अमृत के जैसे बिहेव करता है। अगर आपको स्ट्रेस है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो। हमारे कई सारे दर्शकों ने ये मेडिसिन ली है और उन्होंने हमें फीडबैक में बताया भी है कि ये मेडिसिन बहुत ही कारगर है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप भी अगर आपको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है तो आप इसे आसानी से ले सकते हैं। इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और ना ही इससे आपको ज्यादा नींद आएगी या आपके काम करने में कोई दिक्कत आएगी या कमजोरी महसूस होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि आपका मूड अच्छा रहेगा, आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे, आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस मेडिसिन का और इसे जरूर लेके देखिए। एक बार आप इसे जरूर लेके देखिए और फिर आप खुद हमें बताएंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो कितना अच्छा रहा। तो आप भी आज से ही स्ट्रेस बस्टर को लेना शुरू करें। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको आप इजीली ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये आपके बॉडी पर काम करता है, तो आज ही आप इसे परचेज करें। ये और किस चीज में बेनिफिट करती है, स्पेशली किस चीज में बेनिफिशियल है ये? जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को कोई ना कोई एंटी डिप्रेसेंट या अल्कोहल की जरूरत पड़ती है नींद के लिए, जिन लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स चाहिए क्योंकि उनको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या फियर, डिप्रेशन वाली दिक्कत है, जिन लोगों को चाय की बहुत जरूरत पड़ती है, जिन लोगों को आजकल जो कैफीन वाले ड्रिंक्स पिए बिना ऐसे नहीं लगता कि ब्रेन फॉग ही नहीं गई, उन लोगों के लिए अमृत है। 0 साइड इफेक्ट है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 महीने खा ली आपको उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी,
एडिक्टिव नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मूला है। जी, जो ये स्ट्रेस बस्टर है, ये कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? जी, डिपेंड करता है स्ट्रेस कितना है। आम लोगों को 1 से 2 टैबलेट, अगर नॉर्मल सा स्ट्रेस है 1 टैबलेट डेली ले सकते हैं। जिसको नींद की दिक्कत है वो सोने से पहले घंटा पहले 2 टैबलेट्स ले ले। मगर जैसे डिप्रेशन है, कोई दवाई खानी पड़ रही है, तो 2 सुबह 2 शाम आराम से ले सकते हैं। इसको किसके साथ लेना होता है? मतलब अकेले पानी से ले सकते हैं या कई ऐसी होती हैं कि दूध से लेना पड़ता है, तो इस टैबलेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जी, बेसिकली ये आयुर्वेदिक औषधि है। इसको आप खाली पेट भी पानी के साथ ले लेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाना खा के ही लेनी है। ये एक्सट्रैक्ट्स हैं जड़ी बूटियों के, तो इसको आप कैसे भी नॉर्मली पानी के साथ ले सकते हैं। क्या ऐसा भी है इसको लेने के बाद, जैसे कहते हैं कि कई दवाइयों को आधा घंटा रुकना पड़ता है, कोई भी चीज आपने खाई पी है तो उसके बाद में लेते हैं, तो क्या इसके साथ भी ऐसा ही है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसका कोई ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है कि किसी और चीज को खराब करेगा। ऑफ कोर्स मैं आपको कॉफी के साथ लेने से मना करूंगा इसको, या कोई लोग अगर शराब पी रहे हैं तो उस वक्त इसको साथ मत लें। तो अगर आप ऐसी चीजों का सेवन वैसे करना ही नहीं चाहिए अगर आपको नींद की या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज ये कोई भी कभी भी ले सकता है। जी, एक बार आप भी स्ट्रेस बस्टर ले करके देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या आपको ये दवाई पसंद आई। रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।